हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग सैंग और फेंग युआन कुछ बातें करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर अचानक से हीलियन जी आता है और इन दोनों को रोक लेता है। हीलियन जी को अचानक से आता हुआ देखकर फेंग युआन थोड़ी सी घबरा जाती है, मगर हीलियन जी से कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो किंग सैंग को वहाँ से भेज देता है। किंग सैंग वहाँ से चली जाती है और बिना कुछ कहे हीलियन जी फेंग युआन के करीब आने लगता है। फेंग युआन थोड़ी सी घबरा जाती है तो हीलियन जी उसे कहता है कि वो हिल्ला डुला बंद करे, उसे कुछ चेक करना है। ये कहकर फेंग युआन के कपड़ों को शोल्डर में से स्लाइटली ओपन करता है, जिसको देखकर फेंग युआन नर्वस फील कर रही होती है और हीलियन जी को देख रही होती है। हीलियन जी फेंग युआन के अंदर से कुछ चेक करने लगता है और दिल दिल में कह रहा होता है कि कहीं लियांली ब्रांच इसी के अंदर तो नहीं है, कहीं फेंग युआन ने मेरी तरह मेरे लिए एक सेक्रीफाइस रिचुअल तो नहीं किया जिससे लियांली ब्रांच इसी के अंदर हो जैसे कि मेरे अंदर है। मगर हीलियन जी को पता चलता है कि लियांली ब्रांच फेंग युआन के अंदर नहीं है तो पीछे हट जाता है। फेंग युआन अपने कपड़े ठीक कर लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लियांली ब्रांच मिल गया। तो हीलियन जी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अब क्या कर रहा था। तो फेंग युआन बताती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम इसी तरह अपने अंदर से लियांली ब्रांच बाहर निकालते हो। और पूछती है कि क्या मेरा भी लियांली ब्रांच मेरे अंदर है। ये सुनकर हीलियन जी सरकास्टिक टोन में फेंग युआन से कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता कि लियांली ब्रांच तुम्हारे अंदर हो, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। इसको करने के लिए प्यार की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए हीलियन जी अपने दिल में कह रहा होता है कि लियांली ब्रांच को अपने अंदर रखने का मतलब ये एक प्रॉमिस की तरह है जो कि हम अपने पार्टनर से करते हैं। जब हमारा पार्टनर मुश्किल में हो या फिर मुसीबत में हो या फिर मरने की हालत में हो तो हम लियांली ब्रांच की वजह से उसकी जगह पर हम मर सकते हैं। लेकिन हीलियन जी को पता है कि फेंग युआन कभी ये सब नहीं करेगी उसके लिए, और कहता है कि अगर तुम ये रिचुअल करती तो यहाँ पर आज जिंदा नहीं होती। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन हीलियन जी को देखकर दिल में कह रही होती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को अपने ड्रेसिंग टेबल के पास देखते हैं, जहाँ पर वो अपने चीजों को देखकर याद कर रही होती है। इसके हाथ में वही पाउडर होता है जो कि हीलियन जी ने उसको दिया था। ये कह करके फेंग युआन यही पाउडर पहले यूज किया करती थी, जो कि पोमोग्रेनेट के फ्लावर से बना हुआ है, जो कि मई के महीने में खिलते हैं। फेंग युआन याद करती है कि यहाँ पर रखे बहुत सारी चीजें पोमोग्रेनेट से ही रिलेटेड है, और कल रात को भी किंग सैंग ने उसको पोमोग्रेनेट दिया था, और उस दिन भी जब हीलियन जी ने उसको एक इयरिंग पहनाया था वो भी पोमोग्रेनेट से ही बना हुआ था। यहाँ तक कि वो हेयर पिन जो कि उस जीजू को देने वाली थी अपनी शादी वाले दिन, वो भी पोमोग्रेनेट की शेप में ही बना हुआ है। ये सारी बातें सोचकर वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों है कि ये सारी चीजें पोमोग्रेनेट से रिलेटेड है। यहाँ पर अचानक से हीलियन जी आता है और फेंग युआन से कहता है कि तुमने आराम बहुत कर लिया, अब बारी है काम करने की। ये कहकर वो फेंग युआन को एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम पहले अपना लियांली ब्रांच इसमें रखा करती थी, अब हमें फिर से लियांली ब्रांच को ढूंढना होगा और इसमें वापस रखना होगा। तो फेंग युआन कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें तुम्हारा लियांली ब्रांच ढूंढ कर दे दूंगी। और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता हुआ करता था, लेकिन अब जब हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और एक स्ट्रेंजर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आ जाओ। ये सुनकर हीलियन से कुछ कदम पीछे हट जाता है और एक दीवार पर नॉक करता है और पूछता है कि क्या ये ठीक है। फेंग युआन कुछ भी नहीं कहती और हीलियन जी वहाँ पर अंदर आ जाता है। फेंग युआन हीलियन जी से पूछती है कि जब उस दिन तुमने मुझे जाने के लिए कहा था तब मैंने अपने कानों में से इयरिंग निकाल कर यही ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। कहती है कि यहाँ पर तो सभी चीजें वैसे ही है, बस वो इयरिंग नहीं है। और पूछती है क्या तुमने वो इयरिंग को ले लिया, क्या वो इयरिंग में कुछ स्पेशल बात थी। ये बात सुनकर हीलियन जी कहता है कि उस इयरिंग में कोई भी स्पेशल बात नहीं थी, और कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस लियांली ब्रांच के बारे में सोचना ही जरूरी है। ये कहकर वो एक जगह बैठ जाता है। फेंग युआन को गुस्सा आता है और उसके पास आती है और कहती है कि चाहे वो इयरिंग हो या फिर लियांली ब्रांच हो, ये वो डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। फेंग युआन हीलियन जी से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे याद आए कि मैंने लियांली ब्रांच कहाँ पर रखा है, मुझे मेरा सारा पास्ट जानने का पूरा हक है। ये सारी बातें सुनकर हीलियन जी फेंग युआन से कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। तुम्हारा बस एक ही मकसद है कि तुम मेरे लिए लियांली ब्रांच ढूंढो। मैं जीजू की तरह नहीं हूँ जो कि चाहता हो कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए। तो फेंग युआन पूछती कि क्या तुम कुछ चीजें अवॉइड कर रहे हो। तो हीलियन जी कहता है कि हमारे बीच जो भी पास्ट हुआ करता था ये लियांली ब्रांच को ढूंढने के रिलेटेड नहीं है। फेंग युआन को
बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हिलियन जी की बातों पर, तो कहती है कि अगर मेरा पास इससे रिलेटेड ही नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पर बुलाए क्यों? तुम चाहे तो अकेले ही लियानी ब्रांच खुद से ही ढूंढ सकते थे। हिलियन जी को भी फेंग युआन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, मगर वहाँ पर किंग सैंग आती है जिससे ये बात वहीं पर रुक जाती है। किंग सैंग यहाँ फेंग युआन के लिए दवाई लेकर आती है जो कि डोंगनी ने भेजा था क्राउन प्रिंस की मेंशन से, और फेंग युआन से कहती है कि डोंगनी ने मुझसे कहा है कि मैं आपको ये दवाई डेली बेसिस पर दूं और आप ये दवाई कभी भी मिस ना करें। हिलियन जी किंग सैंग के हाथ से वो दवाई ले लेता है और फेंग युआन से पूछता है कि तुम हमेशा ये दवाई क्यों पीती हो? थोड़ी देर पहले जो भी बात हुई इससे फेंग युआन अभी भी गुस्सा थी, तो हिलियन जी से कहती है कि तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये चीज भी लियानी ट्री से रिलेटेड नहीं है। हिलियन से कुछ कह नहीं पाता। किंग सैंग फेंग युआन से कहती है कि शैंग आया है और उसे मिलना चाहता है, और शैंग कह रहा है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है फेंग युआन से। फेंग युआन को लगता है कि शैंग उसे वो ड्राइंग चाहता है जो कि उसने बनाई है उन लोगों की जिसने उसे किडनैप किया था। फेंग युआन किंग सैंग से कहती है कि वो ये दवाई बाद में लेगी और वो ड्राइंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। हिलियन जी फेंग युआन को ही देखते रहता है और किंग सैंग से कहता है कि वो कुछ काम की वजह से बाहर जा रहा है, जब तक वो वापस लौट के नहीं आता तो किंग सैंग को ऑर्डर करता है कि वो फेंग युआन के साथ ही रहे। किंग सैंग मान जाती है और हिलियन जी भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं जो कि बाहर फेंग युआन का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर फेंग युआन आती है किंग सैंग के साथ। फेंग युआन यहाँ शैंग को वो ड्राइंग दे देती है जो कि उसने बनाई थी उस मांस वाले की। शैंग को ये ड्राइंग कुछ समझ नहीं आती, तो किंग सैंग वो ड्राइंग उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि इसके हाथ है, इसके मुंह है, इसका नाक है, इसका सब कुछ तो है, फिर तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम किंग सैंग और शैंग की थोड़ी नोकझोंक भी देखते हैं। फेंग युआन यहाँ जीजू के बारे में शैंग से पूछती है, तो शैंग उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके बारे में बात करने के लिए आया है। शैंग फेंग युआन को बता देता है कि एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि वो जीजू को गिरफ्तार कर ले। यहाँ पर हम शैंग का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम जीजू को देखते हैं एक आदमी जीजू के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उसे मार रहा होता है। ये आदमी ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये तो एम्परर का ऑर्डर था तो वो पीछे भी नहीं हट सकता था। और जीजू को भी पता है कि एम्परर उसे क्या चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी वो चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर शैन आता है और उस आदमी को रोकता है और पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम क्राउन प्रिंस को मार रहे हो? तो वो आदमी उसे बता देता है कि ये एम्परर का ऑर्डर है कि वो क्राउन प्रिंस को मारते रहे तब तक जब तक क्राउन प्रिंस खुद ही अपनी शादी को कैंसिल नहीं कर देते। मगर जीजू शैंग से कहता है कि वो शादी को कभी कैंसिल नहीं करेगा और वो आदमी से कहता है कि उसे मारते रहे। यहीं पर शैंग का फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन शैन से कहती है कि वो उसको एम्परर के पास लेकर जाए ताकि वो एम्परर से कहकर क्राउन प्रिंस को छुड़वा ले। शैन मान जाता है और ये दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं। किंग सैंग फेंग युआन को रोक लेती है, मगर फेंग युआन रुकने नहीं वाली थी और वो वहाँ से चली जाती है, तो किंग सैंग भी उनके पीछे चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं। यहाँ पर एम्परर के पास एक सर्वेंट आता है और एम्परर से कहता है कि कोई उनसे मिलना चाहता है। उस सर्वेंट एम्परर को ये भी बताता है कि वो आदमी लिंशवान से आया है। ये सुनकर एम्परर हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हिलियन जी होता है। हिलियन जी इनको बताता है कि वो लिंशवान का यंग मास्टर है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन, शैंग और किंग सैंग को देखते हैं जो कि एम्परर से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पर हिलियन जी पहले से एम्परर के पास होता है और एम्परर से कहता है कि वो यहाँ एक चीज के लिए आया है और कहता है कि वो चाहता है कि एम्परर उसके लिए शाओलिन सिटी का स्काई डिस्क यूज करे ताकि इसकी मदद से वो लिंशवान सिटी को बचाने का रास्ता ढूंढ पाए। एम्परर इसके लिए झट से मान जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्परर इसके लिए हिचकिचा रहा होता है। तो हिलियन जी पूछता है कि क्या ऐसी कोई बात है जो कि वो छुपा रहे हैं हिलियन जी से। एम्परर कुछ भी नहीं कहता, मगर हिलियन जी समझ जाता है और एम्परर से पूछता है कि क्या शाओलिन सिटी के स्काई डिस्क को यूज करने के बाद यूजर के ऊपर कुछ चीज बैकफायर हो जाती है। एम्परर इसी कारण से हिचकिचा रहा होता है, मगर एम्परर कहता है कि वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है क्योंकि लिंशवान सिटी ने उनके ऊपर बहुत सारे एहसानात किया है और टाइम आ चुका है कि वो उन सारे एहसान को चुका दे। मगर हिलियन जी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, तो एम्परर को रोकता है और कहता है कि वो यहाँ पर एहसान के लिए नहीं आया है। जो कुछ भी लिंशवान सिटी के साथ हुआ इसमें शाओलिन सिटी का कोई भी हाथ नहीं है, तो वो नहीं चाहता कि एम्परर कोई भी चीज ऐसा करे जिससे उनको या उनकी सिटी को नुकसान हो। हिलियन जी एम्परर को थैंक यू कहकर वहाँ से जा रहा होता है, मगर जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर फेंग युआन को देखता है। जितनी शौक फेंग युआन होती है उतना ही शौक हिलियन जी भी होता है एक दूसरे को देखकर, और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फेंग युआन भी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एम्परर इन दोनों की बातें सुन लेता है और यहाँ पर आकर फेंग युआन से पूछता है कि तुम लिंशवान की यंग मास्टर को कैसे जानती हो। मगर फेंग युआन इस क्वेश्चन को इग्नोर करती है और एम्परर से कहती है कि वो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज के लिए आई है। फेंग युआन यहाँ एम्परर से रिक्वेस्ट करती है कि वो जीजू को छोड़ दे और कहती है कि अगर जीजू शादी को कैंसिल करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो कैंसिल कर देगी। फेंग युआन की ये बात सुनकर एम्परर शॉक हो जाते हैं और फेंग युआन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि शादी कैंसिल करने का मतलब क्या है।
इससे तुम्हें पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो फेंग युआन कहती है कि वो पनिशमेंट के लिए तैयार है। फेंग युआन की ये बातें सुनकर हिलियन जी भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है क्या जीजू के लिए फेंग युआन ये भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर एम्पर हमें बताते हैं कि शादी कैंसिल करने से क्या सजा होती है। शादी कैंसिल करने से वो इंसान को 3 दिन के लिए भूखा प्यासा एक जगह ठहराया जाता है, लेकिन फेंग युआन ये करने के लिए तैयार होती है, बस शर्त ये है कि वो जीजू को छोड़ दे। जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग युआन को रस्सियों से बांधकर ठहराया जाता है। इसकी हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। वहाँ पर हिलियन जी आता है जिसको देखकर फेंग युआन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हिलियन जी उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीजू से शादी करो या ना करो, लेकिन मुझे तुमसे पूछना है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। उसके लिए तुम्हें ये पनिशमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए ये पनिशमेंट खा रही हो। तो फेंग युआन उसे कहती है कि ये सब कुछ हुआ उसकी वजह से, जो भी शुरुआत हुई उसकी वजह से हुई, तो उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही थी। और कहती है कि एक इंसान को उसके कामों का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हिलियन जी फेंग युआन से कहता है कि तुम चाहो तो मैं एम्पर से बात करके तुम्हारी सजा कम करा सकता हूँ, मगर फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि ये इसकी चॉइस थी ये पनिशमेंट लेने की, और कहती है कि अगर जीजू को सजा नहीं भी मिलती तब भी वो ये शादी कैंसिल करना चाहती थी। हिलियन जी कुछ भी नहीं कहता और सुबह से रात हो जाती है और फेंग युआन अभी भी यहीं पर बनी हुई होती है। हिलियन जी इसे कोई देखा जा रहा होता है और दिल दिल में सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली फेंग युआन रियल है, और जो जिसने 3 साल पहले मेरे और मेरे लिंचुआन सिटी के साथ ये सब कुछ किया था, इतना सब कुछ बुरा, या फिर ये जिसके आज मेमोरी चली जा चुकी है और आज वो खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए पनिशमेंट खा रही है। और कहता है कि क्या तुमने कभी भी अपनी थोड़ी भी हमदर्दी मुझे दिखाई थी। ये कहकर आसमान की तरफ देखने लगता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। फेंग युआन यहाँ बारिश में भीग रही होती है, मगर वहाँ हिलियन जी आता है अम्ब्रेला लेकर। फेंग युआन यहाँ देख नहीं पाती कि कौन आया हुआ है, मगर ये इतना महसूस कर पाती है कि कोई तो उसके पास आया हुआ है अम्ब्रेला लेकर। हिलियन जी खुद को भिगाकर फेंग युआन को बारिश से बचाता है। इसी तरह पहला दिन तो खत्म हो जाता है और दूसरे दिन भी फेंग युआन की हालत बहुत ही खराब होती है, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जिससे फेंग युआन घबरा रही होती है। तो हिलियन जी लियानली हार्ट की मदद से फेंग युआन की तरफ जुगनुओं को भेजता है, जिससे वहाँ पर रोशनी आ जाती है और फेंग युआन इसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। फेंग युआन को नहीं पता है कि ये सब कुछ हिलियन जी कर रहा है। इसी तरह दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है और बारी आखिरी दिन की होती है। फेंग युआन के पास अभी भी हिलियन जी ही होता है और यहाँ दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जिसको शैन आकर बचा लेता है। जीजू को समझ नहीं आता कि एम्परर ने इतनी आसानी से उसको कैसे छोड़ दिया। तो शैंग उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि फेंग युआन ने जीजू की पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया है। ये बात सुनकर जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एम्परर के ऊपर और वो गुस्से में फेंग युआन से मिलने के लिए आता है। कुछ गार्ड जीजू को रोकते हैं, मगर जीजू उनको धमकाता है और फेंग युआन के पास आने जाता है, मगर रास्ते में उसे हिलियन जी रोक लेता है। जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एम्परर के ऊपर, मगर एम्परर से ज्यादा जीजू को हिलियन जी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ये सब कुछ बिना कुछ कहे चुपचाप देख रहा था और पूछता है कि अगर तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हिलियन जी उसे बताता है कि फेंग युआन का जिंदा रहना उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो यहाँ पर ठहरा हुआ है। जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हिलियन जी पर और हिलियन जी से कहता है कि अगर तुम्हें फेंग युआन की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम रास्ते से हट जाओ क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ फेंग युआन को बचाने के लिए। ये कहकर वो जबरदस्ती हिलियन जी को धक्का देकर फेंग युआन के पास चला जाता है और हिलियन जी कुछ कर नहीं पाता। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।